सोशियोलॉजी का जो आपका पेपर है उसका फर्स्ट पेपर जो है, ज़रूरी नहीं है कि इसका पेपर फर्स्ट हो, बट MSO 001 जो है उसको देख रहे हैं। उसका 38 चैप्टर देखें, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी या मॉडर्निटी। तो आप एक चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है वो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दूसरी चीज़, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं पार्ट्स में वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ फर्स्ट सेकंड लाइक लाइन वाइज देखिए तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट हमारे जो बुक्स है उसमें इस तरीके से स्टार्ट हुआ है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कुछ, कि क्या ट्रेडिशन एंड जो मॉडर्निटी है, ठीक है, या मॉडर्निटी है, वो क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, किस तरीके से डिफरेंट है, क्या मॉडर्निटी भी एक तरीके का ट्रेडिशन है, और क्यों मॉडर्निटी आने के बाद भी ट्रेडिशन इस तरीके से रह रहा है, या क्या एक दूसरे से ये रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है हमारा चैप्टर हमसे, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिशन की एक टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी की अगर हम बात करें, जो परंपरा होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा ही रहेगा हमेशा, उसमें बदलाव आते रहेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ ख़त्म हो जाएंगी समय के साथ, कुछ चेंज आ जाएंगी, कुछ मॉडर्निटी के साथ रहने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फेस्टिवल का हम एग्जांपल देते हैं, आज भी हम दिवाली, होली या जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं या मुस्लिम या कोई भी फेस्टिवल हम वैसे ही मनाते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें मॉडर्निटी आ गई है। अब हम लोग दीपावली में दियों की जगह ये बल्ब्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसकी बात यहाँ पे मेनली की जा रही है, ठीक है। इसीलिए मतलब इसका कंक्लूजन यही है कि जो ट्रेडिशन है वो समय के साथ चेंज होगा, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव माइंड में, मतलब माइंड में रख के चलिए, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आएंगे। एक और चीज़ आप माइंड में रखिए कि जो समाज है उसमें सोशल चेंज यानी बदलाव आता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन काल में समाज था, अगर हम कंटेम्प्रेरी समाज को देखें तो सेम है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज 2022 में जिस प्रकार का समाज है वो 2025 या 30 में रहेगा। यानी समाज में बदलाव आता है, समय के साथ हम लोग बदलते हैं, ठीक है, चीज़ें चेंज होती हैं। पहले जहाँ पे लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था, ना लड़कियाँ डिग्रीज ले रही हैं, बट फिर भी हम लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, या बहुत कम लड़कियाँ हैं जो इतने लेवल पे पहुँच पाती हैं। तो समय के साथ वो भी इक्वल हो जाएगा, सब चीज़ें चेंज आता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मॉडर्निटी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेडिशन अपनी थोड़ी जो इम्पोर्टेंस है कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मॉडर्निटी ट्रेडिशन को ख़त्म कर पाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, अमेरिकन या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसकी बात करें, और ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जैसे कि हम लोग हो गए एशियन कंट्रीज़, हम लोगों पे मॉडर्निटी का इफेक्ट बहुत डिफरेंट पड़ा है जैसा कि उन लोगों पे पड़ा है वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, ठीक है। एंड इवन अगर हम कंपेयर भी करें, अगर एशियन देशों की जो मॉडर्निटी है और वेस्टर्न देशों की मॉडर्निटी है तो बहुत अलग होगी। हम लोगों ने कोशिश किया है कि अपने कल्चर को भी साथ में लेके चलें, साथ में मॉडर्निटी हो। यानी अगर मान लीजिए कि हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं और बहुत ही वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, या हम बहुत मॉडर्न डिवाइस और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, स्टिल हम ऐसा नहीं भूले हैं कि अपने घर का जो दाल चावल रोटी बनती है उसे खाना नहीं भूले हैं, या ऐसा नहीं है कि हम अपने जो रिलीजन है उसको मानना नहीं भूलें, या ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा हमारे सामने आया तो उसको झुक के प्रणाम करना या आदाब करना हम नहीं भूले हैं। तो हम दोनों कल्चर को साथ, मतलब दोनों आइडियाज़ को साथ में लेके चल रहे हैं, परंपरा को भी और मॉडर्निटी को भी, ठीक है। आपको कॉमनली आप देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गई, फिलीपींस हो गया, हम जो एशियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे लग्जीरियस होटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि एडवांस कंट्री अमेरिका और यूरोप में होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस होटल से आप बाहर जब निकलेंगे तो आपको ट्रेडिशनल कोई फूड नहीं मिलेगा या एकदम सब कुछ चकाचौंध होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ को एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट मतलब एक साथ रहती हैं, ठीक है। अगर मॉडर्निटी के हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशन स्टेट बनना, कंट्रीज़ का आइडिया आना, ठीक है। पहले बहुत ब्लड था, किसी पे कब्जा कर लिया किसी पे, अब एक प्रॉपर नेशन स्टेट का आइडिया आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है, जैसे कि औद्योगिकीकरण हो गया, उद्योग बहुत सारे आ गए, बड़े लेवल पे चीज़ें बनती हैं। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र आ चुका है विश्व में। साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है। मास मीडिया बहुत ज़्यादा है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सोशल मीडियाज और ये सब, टेलीविज़न, रेडियोज़। एंड उसके बाद
कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी नेगेटिव भी हैं मॉडर्निटी की, जैसे कि डी अटैचमेंट हो गया है, सेकुलरिज्म हो गया है, बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी है, कई बार ट्रेडिशन को हम इस तरीके से देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्निटी की बात करें साउथ और नॉर्थ में, तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मतलब अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेयर करें तो हर सोसाइटी में डिपेंड करता है मॉडर्निटी किस प्रकार से होगी। हर सोसाइटी में मॉडर्निटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो हम सोसाइटीज़ को कई बार प्री मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न भी कह के डिफाइन या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी दोनों अप्रोच जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जिस तरीके की सोशल साइंस में कोई भी अप्रोच पूरी तरीके से हम नहीं मानते कि ये परफेक्ट अप्रोच है, बिकॉज सोसाइटी है, सोसाइटी पे कोई भी थ्योरीज आप नहीं बना सकते नेचुरल साइंस की तरह। जिस तरीके से आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थ्योरीज बना सकते हो, उस तरीके की थ्योरीज यहाँ अप्लाई नहीं होती ना। समाज में लोग रह रहे हैं, क्या ही अप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी या मास लार्ज स्केल पे चीज़ें जो हो रही हैं वो होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि लार्ज स्केल पे चीज़ें बनना, जैसे फैक्ट्रीज में टोर्टिया, ब्रेड बन, ये सब बन जाता है। इंफॉर्मेशन जो है बहुत बुरी तरीके से या अच्छी तरीके से फैल रहा है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे चीज़ें बन रही है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है और डिपेंडेंसी है डिफरेंट नेशंस के बीच में, वो हो गई है। आज अगर हम बात करें, एक फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी फ़ोन का, कंपनी का नाम नहीं लेंगे। एक कंपनी, एक फ़ोन जो है उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्री से आते हैं, और एक किसी मतलब मान लीजिए कि कंपनी यूएस की है, मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में कर रही है, कुछ सामान उसका कनाडा से आ रहा है, कुछ रशिया से आ रहा है, कुछ चाइना से आ रहा है, और यहाँ पे होके फिर कहीं थर्ड कंट्रीज में बिकने जा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स पर्टिकुलरली उनके नेशन से हमारी कंट्री में आ रही हैं, कुछ हमारी कंट्री से उनकी नेशन में जा रही है, तो हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। स्पेशलाइजेशन हो गया, हर कंट्री का कुछ ना कुछ अपना मतलब वो है। जैसे कि हम लोग जो है, हम लोग के यहाँ से बहुत ज़्यादा बीफ बाहर की कंट्री में एक्चुअली एक्सपोर्ट किया जाता है, हमारी कंट्री से बहुत सारा अनाज बाहर जाता है। ठीक है, और आजकल तो हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोफेशनल लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी जाने लगे, तो एक्चुअली हम लोग इसमें स्पेशलाइज है। अगर आप वर्ल्ड की मेजर कंपनीज़ को देख लीजिए, अल्फ़ाबेट, गूगल, ट्विटर, उनके सीईओज भारत ओरिजिन के हैं, तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही हर कंट्री का कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन हो गया, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद कि जो मॉडर्निटी का आइडिया आया है, ठीक है, तो एक सेकेंड, मेरा पेन चल रहा है। हाँ, मॉडर्निटी का जब आइडिया आया है, किसी भी कंट्री में जब ये मॉडर्निटी का आइडिया आता है, तो कहीं ना कहीं कंट्री को थोड़ा शॉक लगता है। कहने का मतलब क्या है, हर कंट्री का एक संस्कृति होती है, हर कंट्री का एक फोक टेल्स, वहाँ का सिनेमा, वहाँ का कल्चर होता है। तो जब ये बाहर की सोसाइटी का जो इफेक्ट पड़ता है आज के टाइम, मतलब जो आज के टाइम पे एक नई सोसाइटी पे, तो कुछ ना कुछ चेंज उनके समाज में आता है, और चेंज आता रहता है, और वो फर्दर चेंज के लिए प्रिपेयर भी हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, तो हम बहुत संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद आने के बाद हमारे पहनावे में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो बहुत ज़्यादा पहनावे में हमारे बदलाव आया, बातचीत, रहन सहन में बदलाव आया, और फिर चेंज आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए मतलब तैयार हैं। जनरली जो पहले था वो एक होमोजेनस कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, एक ही टाइप के लोग होते थे, लेकिन अब जो कल्चर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है लोकल लेवल पे भी। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स जो हैं उन्हीं का वर्चस्व है। आज के टाइम पे ऐसा कहना बहुत मतलब एक तरीके से जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज क्या है ना कि वेस्टर्न कल्चर के अलावा भी अब ईस्टर्न कल्चर का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कैसे कि आप देखिए, आप के पॉप के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, कोरियन पॉप जो होता है, या और भी कोरियन कल्चर। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट, चाहे इंडियन सिनेमा, इंडियन मूवी, इंडियन कल्चर का इम्पैक्ट, चाहे जापानीज एनिमे जो होता है, आपने भी सुना होगा, कार्टून काइंड ऑफ होता है, कहना बुरा है, कार्टून कहना नहीं चाहिए, बट काइंड ऑफ कार्टून होता है। तो ये सब चीज़ें अब बाहर भी इम्पैक्ट करें। एक और आइडिया है कि मतलब मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं हो रहा, अब ईस्टर्न कल्चर का भी इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो एक मैंने एक और पॉइंट आपको अगर क्वेश्चन में कहीं आ जाता है और कहीं आपको एक्सप्लेन करना है, कि कई जगह पूछ लिया जाता है कि क्या मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन है, बट ऐसा है नहीं। ऑफ कोर्स उनके कल्चर ज़्यादा फैला, बिकॉज उनके पास
तरीके बहुत सारे थे, लेकिन अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि इंटायरली है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म का आइडिया बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद अब मॉडर्निटी कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेके आई है, जैसे कि बेटर हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक पर्सपेक्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी आए हैं, जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान में हुई थी World War II के टाइम पे। उसके बाद आर्म रेस, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जो शीत युद्ध चल रहा था रशिया, यूएसआर और यूएस के बीच में, एकदम लोग हथियार खरीदने में लगे थे, और अभी भी हम खरीद रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या इन्वायरमेंट को एक तरीके से हम लोगों ने, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, एकदम डेवलपमेंट के नाम पे हम तबाह करते जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेस भी पीपल के अंदर, एलिनेशन भी आने लगा है, बिकॉज हर किसी को रैट रेस में, हर किसी को कंपटीशन में, आप देखेंगे तो मल्टीपल लोग यूपीएससी की और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की और इवन आईआईटीज और एनआईटीज और नीट्स और इसकी, मतलब इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे 20-30 लाख बच्चे बैठते हैं और जिसमें से केवल 100 बच्चे चूज होते हैं। तो ये स्ट्रेस नहीं डेवलप करेगा तो क्या करेगा, 100 या 1000 बच्चे मतलब सिलेक्ट होते हैं, तो स्ट्रेस ही क्रिएट करेगा, एक तरीके से एलिनेशन क्रिएट कर रहा है। हम सेटिस्फाई हैं क्या? हम सोसाइटी में एलिनेशन का जो आइडिया है वो मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी चैप्टर है, हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। वो बेसिकली बात करते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट से ही इंसान जो क्रिएट कर रहा है उससे ही एलिनेट हो गया है, सोसाइटी से भी एलिनेटेड है, उसे अकेले रहना पड़ता है, वो सब चीज़ें तो हम बात करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि क्या मॉडर्निटी पॉजिटिव है सोशली, और क्या वर्ल्ड में सबके लिए इक्वालिटी लाता है नॉल, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ